नमस्कार दोस्तों। फूलों की छाँव में पहले बेटी के विदा होने पर माँ बाप की आंखें भर जाया करती थीं और आज उनमें से कुछ बेटियां अपने सुहाग को नीले ड्रम में भर दिया करती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसने पूरे देश को काफ़ी असमंजस में डाल दिया है, काफ़ी शॉक्ड कर दिया है। सो गाइस, एक कहानी जो शुरू होती है प्यार के वादों से, शादी के जश्न से और हनीमून के सपनों से, लेकिन ख़त्म होती है खूनी साजिश के साथ। सो गाइस, ये एक हत्या नहीं, ये एक भरोसे की एक चिता थी जिसको हमने और आपने मिल करके शादी का नाम दे दिया। सो गाइस, ये कातिल एक्चुअली बाहर से हायर नहीं किया गया था, किराए पर नहीं लाया गया था। ये कातिल उस सिंदूर में छुपा था जिसको हम लोग प्यार का प्रतीक मानते हैं। और एक बात आपने नोटिस करी होगी कि भारत का आज का जो युवा है वो शादी करने से डर रहा है, क्योंकि आज के दौर में शादी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें दांव पर लगा होता है भरोसा या फिर उस इंसान की खुद की ज़िंदगी। जी हाँ, यहाँ पर आज मैं बात कर रहा हूँ सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में। ये केस इतना ट्विस्टेड है, इतना शॉकिंग है कि यहाँ पर इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग इस बात को समझने के लिए अंत तक इसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी की। 11 मई 2025 को दोनों की धूमधाम से शादी होती है। नया नया प्यार, नई जिंदगी और एक सपना हनीमून का। राजा रघुवंशी को नहीं मालूम था कि ये हनीमून नहीं बल्कि हनी खून है। 20 मई को ये जोड़ी पहुंची मेघालय में, जन्नत जैसी वादियों में अपने प्यार के पल बिताने के लिए। एक रेंटेड स्कूटर लिया, एक होम स्टे इन्होंने हायर किया और फिर 23 मई को ये दोनों गायब हो गए। कोई क्लू नहीं। एसडीआरएफ, एलडीआरएफ सब लोग उन्हें ढूंढने में लग गए और फिर 2 जून को यहाँ पर वेंस वान डोंग जो फॉल्स है उसके पास में एक गहरी खाई में मिलती है राजा की लाश, राजा रघुवंशी की लाश, और सोनम थी उस समय लापता। डेड बॉडी प्राप्त हुई और बॉडी का हुआ पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हम सबको हिला दिया। क्यों? क्योंकि राजा के सिर पर 2 गंभीर जख्म थे जो एक धारदार हथियार से किए गए थे, और बॉडी के पास में एक मचेटी प्राप्त हुई थी जो शायद एक मर्डर वेपन था। लेकिन अब सवाल ये होता है कि सोनम आखिरकार कहाँ गई? क्या वो भी शिकार हुई थी या फिर कुछ और ही खेल था? और पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और जब शहर की बहुत डेप्थ में जाकर के छानबीन हुई तो एक ऐसा राज खुल करके आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। 9 जून 2025, 2 दिन पहले का दिन, सुबह सुबह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिल गई। लेकिन कैसे? उसने खुद पुलिस के सामने सरेंडर किया था। और यहाँ से कहानी में आ गया एक बहुत ब्लॉकबस्टर, हम कह सकते हैं बहुत बड़ा ट्विस्ट। पुलिस का दावा यह है कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की साजिश रची थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। मतलब कि इस साजिश का मास्टरमाइंड था सोनम का पुराना प्रेमी जिसका नाम था राजा कुशवाहा, जो सोनम के पापा के जो प्लाईवुड जो फैक्ट्री थी वहाँ पे ये काम करता था। दोनों के बीच में दोस्ती हुई, बाद में प्यार का इजहार हुआ, लेकिन उस शायद बात को वो अपने पापा के सामने ना रख पाए। या फिर कह सकते हैं कि ये थी एक लव ट्रायंगल जिसमें प्यार नहीं, केवल और केवल धोखा और खून छुपा था। अब जरा सोचिए दोस्तों कि सोनम और राजा की शादी के सिर्फ 4 दिन बाद सोनम अपने मायके चली गई थी और वहाँ से शुरू हुई थी, इन दोनों ने मिलकर के रची थी साजिश राजा के खिलाफ। और पुलिस के मुताबिक सोनम ने राजा कुशवाहा के साथ मिल करके 3 सुपारी किलर और अलग से हायर किए थे जिसका नाम था विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद। इन तीनों ने गुवाहाटी से हथियार खरीदा और मेघालय में राजा को खत्म करने का प्लान बनाया, और ये प्लान इनका काफ़ी हद तक सफल भी हो गया। और सोनम ने राजा को सुनसान रास्ते पर ले जाने में मदद करी, क्योंकि अपने पति को उसने बोला, इंसिस्ट करा और पति मान भी गया, और उसके बाद राजा का खेल खत्म। सो गाइस, ये साजिश कितनी गहरी थी? क्या राजा की माँ उमा रघुवंशी का यहाँ पर ये कहना है कि सोनम ने राजा को 10 लाख के सोने के गहने पहनाए थे। मतलब कि यहाँ पर सोनम तो सोने से लदी हुई गई थी हनीमून पर, लेकिन साथ में अपने पति को भी उसने कुछ डायमंड की रिंग वगैरह या फिर गोल्ड की रिंग वगैरह पहना करके साथ में लेके गई थी अपने साथ में। और जो मर्डर के बाद सब कुछ गायब मिला है, ना कोई गोल्ड का कोई आइटम राजा की बॉडी से मिला है और ना ही कोई भी गोल्ड का आइटम जो सोनम मिली है जिसने सरेंडर किया उसकी बॉडी से प्राप्त हुआ है। आखिरकार ये सोना आखिरकार गया कहाँ? जी हाँ, राजा अब वापस नहीं आएगा। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड ने पुलिस को इन सारे क्लूज तक पहुंचाया है।
तीनों सुपारी किलर्स को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये घटना मध्य प्रदेश की थी। और सोनम को अब 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक और एंगल है कि सोनम के पापा देवी सिंह रघुवंशी का ये कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उन्होंने सीबीआई की मांग करी है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब सोनम के पिता ने साफ साफ तो ये बोल दिया है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सोनम को अपने प्रेमी से इतना प्यार था तो आखिरकार अपने प्यार के लिए वो अपने पेरेंट्स से लड़ी क्यों नहीं, अपनी बातों को अपने पेरेंट्स से वो पहुँचा क्यों नहीं पाई। एक निर्दोष की हत्या करके उसे आखिरकार क्या मिला, ये सवाल आज पूरा देश सोनम से पूछ रहा है। क्या सोनम सच में मास्टरमाइंड थी या फिर कोई और राज अभी बाकी है। दोस्तों ये केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेघालय पुलिस के हाथों अभी एक मुजरिम और बाकी है जो अभी फरार है और सोनम से पूछताछ चल रही है। क्या ये थी एक प्री मेडिटेटेड मर्डर? क्या सोनम ने अपने प्यार के लिए अपने पति को धोखा दिया, उसकी हत्या करी, या फिर कोई बड़ा खुलासा अभी बाकी है? आपकी इसमें क्या राय है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।